आप रोज सांस लेते हो, क्या आपको पता है कि आपकी नाक एक एंट्री गेट पॉइंट है आपके शरीर का, और यहां से ही कई सारी बीमारियां आपको शुरू हो जाती हैं। अगर एंट्री पॉइंट खराब हुआ या प्रॉब्लम हुई तो आपको कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक नाक जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो अगर खराब हुआ या हमें साधारण सा दिखने वाला जुकाम, कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रॉब्लम शुरू हो। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कौन सी बीमारी कैसे कैसे एंटर करती है और कितनी खतरनाक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अंडररेटेड हमारे शरीर के अंग का, नाक के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और यहीं से एंटर होती है कई सारी बीमारियां। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, अगर सिक्योरिटी गार्ड फेल हुआ तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले समझो कि नाक क्या करती है। नाक हमारे शरीर में सांस लेने का काम करती है। सांस के साथ साथ धूल, मिट्टी, कई तरह की बैक्टीरिया, कई तरह के धूल के कण जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और हमारे नाक में होते हैं छोटे छोटे बाल और म्यूकस, जो इस एयर को जो हम सांस लेते हैं उसको फिल्टर करते हैं, और जो भी गंदगी है, वायरस है, इन्फेक्शन, उनको रोकने का काम करती है। क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग वायरस हमारे शरीर में दाखिल हुआ तो सिस्टम वहीं से बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो हमें नाक से शुरू होती हैं। सबसे पहले कॉमन कोल्ड, जो आम सा दिखने वाला कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम हो जाता है हमें, वहीं से शुरुआत होती है एक बड़ी बीमारी। जब हम बात करते हैं कि हमें जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, खांसी होगी, हम छोटी सी दवाई ले लेते हैं या डॉक्टर को दिखा देते हैं और उस बीमारी को ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर वही बीमारी लंबे समय तक चले तो वही हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी बीमारी। दूसरा होता है एलर्जी, किसी को भी हो सकती है, जैसे मिट्टी से एलर्जी हो जाना, धूल से एलर्जी हो जाना, या किसी जानवर, घर में कोई जानवर रखा उससे एलर्जी हो जाना। तो उससे क्या होता है, बार बार छींकें आती हैं, जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बड़े लंबे समय तक आपको रहे तो डॉक्टर को जरूर। तीसरी होती है सिनीसियस। ये हमारे नाक में, सिनीसियस में इंफेक्शन करता है। इससे क्या होता है, नाक बहता रहता है, कभी कभी नाक बंद हो जाता है, शरीर मतलब फेस भारी भारी लगता है, माथा भारी भारी लगता है, आंखों से पानी बहता रहता है। अगर ये लंबे समय तक हो तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है इन्फ्लुएंजा किसी भी तरह का, या कोविड-19, जो हमने बहुत साल पहले सुना है उसके बारे में। इतनी खतरनाक बीमारी होती है जो सीधी हमारे फेफड़ों पर असर करती है। सांस लेने में दिक्कत, खुश्की हो जाना, अंदर को खुश्क हो जाता है शरीर, प्रॉब्लम होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, सीरियस होना पड़ता है इस चीज। अब बात करते हैं यही प्रॉब्लम्स कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर कॉमन कोल्ड है, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, इवन कि हफ्ता तक ठीक हो जाता है तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो आप अपने डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लो। अगर इन्फेक्शन हो जाए उसको भी 3-4 दिन में ठीक करना चाहिए। अगर किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी तरह की एलर्जी हो जाए तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लो, क्योंकि यही हमारे सिक्योरिटी गार्ड को डिस्टर्ब करता है, हमारे नाक को डिस्टर्ब करता है, और यहीं से एंटर होती है फेफड़ों में कई तरह की इन्फेक्शन। फिर क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, टीबी भी हो सकता है, फेफड़ों में एलर्जी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, इवन की नेजल कैंसर भी हो सकता है। नेजल कैंसर बहुत रेयर है, लेकिन चांसेस यहीं से शुरू होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हो गया। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तब ये प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें कोई भी दिक्कत होती है, उनसे पहले हमें साइंस मिलते हैं, कई तरह के साइन दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर वो साइंस को आप पकड़ लोगे, वो साइन को आप आराम से पकड़ लोगे तो आप आने वाली खतरनाक बीमारियों से बच सकते। जैसे कि जुकाम, बार बार जुकाम होना, सर्दी हो जाना, खांसी होना, तो इस दिक्कत को ज्यादा लंबे समय तक
ना रहने दें, इसका ट्रीटमेंट लें। सांस की प्रॉब्लम हो जाए, अगर 4-5 दिन है तो ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तब भी आप अपने डॉक्टर से मिलें। तेज बुखार, सिर दर्द, सिर भारी, अगर ऐसा रहे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिले, कोई सीरियस इशू हो सकता है। और अब सवाल है कि बचना कैसे है। अगर आपको इन्फेक्शन है, कोल्ड है काफी टाइम से, तो कभी भी बाहर जाओ मास्क लगाकर। अगर धूल मिट्टी से एलर्जी है तब भी मास्क लगाओ। गर्म पानी से अपना मुंह हाथ धो, नाक साफ करो। फेफड़ों में इन्फेक्शन है या कोई भी तरह की इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करो। किसी दूसरे को एलर्जी है या नाक की परेशानी है तो उससे बच कर रहो, हट कर रहो, दूरी बनाए रखो। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी या सादा पानी पिए, हाथ बार बार धो, इम्यूनिटी बूस्ट करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखोगे। नींबू पानी पियो, ठीक है, और ऐसा कोई भी चीज लो, अच्छी हरीदार फल सब्जियां खाओ, दालें खाओ, सादा घर का खाना खाओ, तो ऐसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जो कि ऐसे इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस से आपको बचा कर रखेगी। तो दोस्तों, नाक जो है सिर्फ सांस लेने का काम नहीं करती, ये हमारे शरीर का एंट्री पॉइंट है, और यहीं से कई तरह की बीमारियां, मैंने आपको पहले भी बताया कि एंट्री करती हैं। तो इसका ख्याल रखोगे तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यहीं से आएगी, अगर कैसे भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। तो आगे से आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको और जागरूक कर सके। धन्यवाद।